अक्सर जब मैं घर के काम करती हूँ, जैसे बर्तन धोती हूँ, झाड़ू देती हूँ, रोटी बनाती हूँ या अक्सर किचन में अकेले खड़ी रहती हूँ तो तब मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि वे पल होते हैं जब मैं सारे काम की बातें सोच रही होती हूँ। सिर्फ काम की बातें नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले सोच रही होती हूँ। शादी लोग कहते हैं शादी के बाद ज़िंदगी सेट हो जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि शादी के बाद खुद को भी बदलना पड़ता है। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर घर के पूरे काम करना और फिर रात जब तक जगते रहो, रेस्टोरेंट बंद हो जाए पर मजा ले, अपना काम तो बंद हो जाए तब तक सो नहीं ना तो काम बंद नहीं होता किचन का। बस यही सारे काम, और बीच में अगर थक जाओ तो कोई ये भी नहीं पूछता कि तुम ठीक हो ना। मायके में जब थक जाया करते थे तो दादी बोला करती थी, रहने दे मत कर काम, थक गई होगी। अरे कैसी सूरत हो गई काम करते करते, इतना बहुत सोचती थी। यहाँ पर अगर ऐसा मैं सोच भी लूँ ना कि मैं थक गई कल काम कर लूँगी, तो नहीं, यहाँ पे तो बवाल बहुत सारा काम बढ़ जाता है मेरी जान पे। हालांकि यहाँ कहने सुनने वाला कोई नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं जब भी काम करूँ। लेकिन ये सोच के ही डर लगता है कि कल काम कर लूँगी, क्योंकि काम इतना डबल हो जाता है ना कि वो यहाँ से डबल थकावट कल हो जाती है। हर रिश्ते को संभाल लेती है, बीवी बनती है, माँ बनती है, किसी की भाभी बनती है, फिर एक अच्छी बहू बनती है, लेकिन वो खुद के लिए सिर्फ चुप ही रहती है। कभी कभी ना बीमार रहते हैं, जब काम करने का मन नहीं होता तो आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी बहता है वैसे वैसे आंसू बह जाते हैं, क्योंकि दिखाना मना है ना आंसू शादी के बाद। घर के कामों में ना ही कोई छुट्टी होती, ना ही कोई सैलरी फिक्स है, ना ही कोई छुट्टी होती, ना कोई सैलरी। बस उम्मीद होती है कि किसी दिन शायद कोई ये कह दे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत कुछ करती हो हमारे लिए। मैं जब चुप होती हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मेरी आदत ही हो गई है अब चुप रहने की। अब मैं किसी से ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। शादी के बाद अपनी वल्दियत नहीं बदलती, सरनेम नहीं बदलता, बस रिश्ते और अपने भी थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। फिर भी रोज़ सुबह उठते हैं, काम करते हैं, घर को सजाते हैं, टिफ़िन बनाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं सुबह की। अगर आप भी इस टाइम घर के काम करते हुए मेरी बातें सुन रही हैं तो याद रखना, आप कमज़ोर नहीं हो, आप थक गए, और थक जाना इंसान होने की निशानी है, क्योंकि गधा तो थकता ही नहीं है, इंसान ही थकते हैं। अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि खुशहाल औरत ही एक घर को खुश रख सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी कहानी है और आपकी भी, और घर की हर उस एक हाउसवाइफ की कहानी है जो हाउसवाइफ है और जो एक औरत है। ये मैरिड लोग ही समझ सकते हैं। आप अगर आपको भी ये बातें दिल से अच्छी लगी हों तो समझ लेना, आप अकेली नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। कल के लिए व्लॉग नहीं आया था कल का, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज से व्लॉग डेली आएगा और मैं आपके साथ बनी रहूँगी। तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये कल का वीडियो है। तबीयत ख़राब में भी देखिए मैंने कितना काम किया है, क्योंकि अपन थकते नहीं हैं ना, औरत थकती नहीं है कभी। अगर ना करें काम तो डबल तिबल हो जाता है ना दूसरे दिन। तो ये मैं खा रही थी पपीता काट के, मैंने पपीता कट किया है, मैं पपीता खा रही हूँ। बहुत मीठा था ये पपीता। आप लोग भी आइए खाने के लिए। सनाया उनका खाना खा रही थी, चाउमीन वगैरह। मैं पपीता कट भी करती जा रही थी, खाते भी जा रही थी। बहुत अच्छा पपीता था, बहुत मीठा था। और सनाया भी खा रही थी पपीता, उनको भी अच्छा लगा खाना। वो अपनी मंचूरियन भी खा रही थी, पपीता भी खा रही थी। और सुनाइए आप सब लोग कैसे? मौसम के चलते सबकी तबीयत ख़राब हो रही हैं। देखिए ना, सबके गले लग रहे हैं, आवाज़ें लग रही हैं, फ़ीवर हो जा रहा है। तो एक दिन के लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो अब आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। इंशाल्लाह अब रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। और अब दुआओं में याद रखिएगा, सबकी सेहत अच्छी हो, सब खैर खैरियत से हों अपने घरों में और अच्छे हों। तो मैंने पपीता कट कर लिया था, मैं हाथ धो के आई थी, दूसरा वाला स्पून लेकर आई थी, मैं उससे खा रही थी। और बस खाते खाते आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से गाड़ियों की, इग्नोर करिएगा इन सब को। और क्या बनाया आप लोगों ने, क्या खाया, तो मैं आपके साथ आगे की वीडियो
शेयर करूँगी कि मेरा आज का दिन कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया इस बुखार में, इस फीवर में भी। तो मैं बस सोती रही, मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी बुखार में, बस आंखें खुल ही नहीं रही थी, बस ऐसा लग रहा था सो जाओ सो जाओ, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पपीता खा लिया था, फिर मैं सो गई थी, फिर मैं सोकर उठी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। फिर मेरी बच्ची है ना समोसे ले आई थी शायद बाहर से, फिर मैंने चटनी के साथ थोड़े से समोसे खाए। टेस्ट तो अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन है ना बस मन नहीं, उदास था बहुत, दिल ने ही साथ छोड़ दिया था। तबीयत ख़राब में कैसा लगता है, बस सोते रहो सोते रहो। तो आइए ये दिन का काम स्टार्ट होने लगा है। तो मैंने सुबह के टाइम ये मैं काम स्टार्ट करने लगी हूँ। तो मैंने ये मोबाइल चार्जिंग का मॉर्निंग के काम, मैंने ये बिस्तर उठाने लगी हूँ मैं, सब बिस्तर मैंने उठा लिया है। कंबल, हमारा बेड ना ससुराल वाले घर पे रखा है, यहाँ पे ना बहुत जगह रुकती थी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमने ना ससुराल वाले घर पे बेड रखवा दिया है, काफ़ी अच्छी जगह हो गई है, कोई भी आता है तो बैठने की परेशानी नहीं होती। तो ये मैं ब्लैंकेट तय करने लगी हूँ, मैं ब्लैंकेट तय कर रही हूँ। जल्दी से मैंने अपना काम निपटा लिया था। फिर दिन भर क्या ही था, सोना। घर बिखरा भी रहे ना तो अच्छा नहीं लगता, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, घर तो साफ़ करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने आपसे अपनी इतनी सारी बातें शेयर की आगे वीडियो में। तो मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था। वॉशिंग मशीन पे भी बहुत फैलावा हो गया था, जैसे कि बहुत कपड़े वपड़े हो गए थे, और मैं बस घर के साफ़ सफाई में लग गई थी। बस यही थी डेली रूटीन, और मैंने बस क्लीन कर लिया था घर, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर साफ़ करके। आधी बीमारी तो दूर है ना, सफाई से हो जाती है। अगर अपन साफ़ है, अपना घर साफ़ है, तो अपन है नहाया ना हो, अपन साफ़ सुथरे ना हो, और घर भी गंदा हो तो और तबीयत घबराती है, और ज़्यादा तबीयत घबराती है। अब करना है तो अपन को ये आज करो या कल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सोचकर डर लगता है कि कल करेंगे काम, कितना करेंगे काम, ये सब अपनी जान पर डबल तिबल हो जाता है। और जब फैलावा रहता है तो फैलावे में और फैलावा बढ़ जाता है। ये लो, तो ये मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, कचरा बाहर डस्टबिन में डाल दिया था, बहुत अच्छे से मैंने घर की सफाई कर ली थी। ये डोर में ढक दिए मैंने, यहाँ पर बाहर ये है ना सैंडल वैंडल रखी है, तो मैंने दरवाजे के पीछे जमा दी है। मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं लाऊंगी चप्पल रखने वाला स्टैंड भी, कब से सोच रही हूँ। बाहर का भी मैंने पूरी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, कितना अच्छा साफ़ हो गया है, और बहुत अच्छा लग रहा था। बस ऐसे मैंने क्लीनिंग कर ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझसे कुछ बन नहीं रहा था, जो भी होते बना मैंने बस इतना ही काम किया। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि देखती हूँ मैं किचन में क्या काम है, क्या काम रह गया। तो किचन का हाल कुछ इस तरह से था, आइए मैं आपको दिखाती हूँ किचन की कंडीशन क्या थी। आज मैंने टिफ़िन तो बनाया नहीं बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। तो ये देखिए बर्तन रखे हैं धुलने के, और ये चाय के लिए भगोनी रखी है, ये टिफ़िन रखे हैं, ये खाना रखा है कल रात का। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। ये चावल थे वो ख़त्म हो गया, जो भी कुछ था शाम का, ये लोग खा वा के चले गए, खा पी के बच्चे हस्बैंड। बस ये दाल रखी है बची हुई, और ये सेमे भाजी मटर की सब्ज़ी रखी है, और ये सब ऐसा सामान है हो रहा है। और मैं ना झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, किचन की भी पोछा लगाऊंगी, और ये बर्तन साफ़ करूंगी। ये रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं, तो ये मैं जमाने लगी हूँ, ये मैं जमाऊंगी। ये सूख गए थे ये पूरे बर्तन, और ये बर्तन धोने के हैं। अगर ये भी धुल जाएंगे तो मैं इधर जमा दूँगी। ये देखिए पूरा इधर का पोछा वोछा लगाऊंगी, धोऊंगी। ज़्यादा गंदा तो नहीं है मेरा किचन, लेकिन बस ये है कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। ये जो भी था ये लोग खा के गए थे, जो भी रखा था गरम वरम करके, उनको जिसके दिल को जो लगा। और आइए फिर अपने रूम में आ जाते हैं। ये रूम देखिए मैंने साफ़ कर लिया है, इतना साफ़ तो नहीं है, पोछा नहीं लगाया, मुझसे तो बन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ तो कर ही लिया है। तो फिर मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, 1 कप मैंने चाय नहीं पी थी, दिन का बज रहा था यहाँ पर 1। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत काम करके मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, बर्तन भी रखे थे। फिर चाय पी के मैंने बर्तन वॉश करे थे, वो वाली वीडियो नहीं बना पाई, मोबाइल ऑफ हो गया था मेरा, फिर मन भी नहीं था आज वीडियो बनाने का। तो शक्कर डाली थी, फिर मैंने चाय मेरी लगभग बनने ही लगी थी, चाय मेरी बन गई थी। फिर मैं चाय रूम में ले गई थी, फिर मैं चाय वाय पीने लगी थी। चाय पीने के बाद ही मेरी नींद लग गई थी, थोड़ी देर बाद ही मेरी नींद लग जा रही थी। बस ऐसा हो रहा था, बस मैं इधर थोड़ी बात करूं बच्चों से, आँख लग जाए, थोड़ा मोबाइल चलाऊं, आँख लग जाए। मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, फिर हम लोग दवा ववा लेने गए, पपीते लाए वहाँ से, फिर हमने वो खाया, फिर से आँख लग गई। ऐसा कुछ चल रहा था, थोड़ा कुछ खाई थी, आँख लग जा रही थी।
तो मैं ये रूम में चाय लेकर आ गई हूँ। हम चाय पीते हैं, आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीने के लिए। मैंने दिन के खाने में बनाई थी थुली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दाल रखी है, तो मैंने क्या रोटी वोटी तो नहीं, मैं थुली बना के खाती हूँ। थोड़ी सी थुली बना ली थी मैंने, दाल के साथ बहुत अच्छी लग रही थी थुली, बहुत टेस्टी। तबीयत ख़राब होती है तो मुझे थुली अच्छी लगती है, तो मैं थुली ही बना के खाती हूँ। थोड़ा इसको तेल डाल के मैंने भून ली थी इसको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये भून रही थी थुली तो। और अच्छा ऐसा बाजू में भी रूम में कोई रहता है रेंट पर, वो कह रहे थे ऐसा लग रहा है कहीं थुली भुनी जा रही है, मुझे आवाज़ आ रही थी। और मैंने कहा हाँ यहीं बनी जा रही है। फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, पानी। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, मैं चख भी लेती हूँ, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कोई कि मैं ऐसे ही डाल दूँ बस नमक, इसलिए मैं फिर चख भी लेती हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने ढक्कन ढक के रख दिया था। शनाया स्कूल से आई गई थी, मैं दवा लेने जा ही रही थी कि तो उनकी स्कूल की बस ने उन्हें उतारा, तो मैंने सोचा ये घर चली जाएंगी, लॉक तो मैंने किया नहीं था कि साथ ही बैठेंगे, वो तो स्कूल बैग में ही, हम भी चलेंगे। फिर हम दवा लेकर आए तो रास्ते से पपीता लिया, सनाया ने चाउमीन वगैरह ली, क्या बोलते हैं वो चाइनीज़, वो लिया। मैंने पपीता काटा, सनाया ने और मैंने पपीता खाया। पपीता बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। अभी भी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सनाया पपीता ही काट रही हैं। पपीता बहुत मीठा भी था। पपीता अच्छा रहता है सेहत के लिए, हाजमे के लिए भी अच्छा रहता है। डकार वकार आ जाती है, मुझे यही प्रॉब्लम तो हो रही थी, खाने के बाद डकार नहीं आई थी। मैंने ज़रा सा ही काटा था, फिर मैंने इसको पैक करके रख दिया है फ्रिज के अंदर। ये भी मैं रख कर आ गई थी कमरे में, किचन में डस्टबिन में रख कर आ गई थी। इसकी छिलके भी अब मैं हाथ धो के आ गई। मैं पपीता खा रही हूँ, आइए आप लोग भी पपीता खाने के लिए। कितने पपीते कट रहे हैं इस वीडियो में, कब से देख रही हूँ मैं। पपीते का सिस्टम है, ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा आने वाला नेक्स्ट वीडियो।